हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको ये ब्यूटीफुल डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। ये डोरमेट मैंने ऊन से बनाया है। आप इसे पुरानी साड़ी या पुराने दुपट्टे से भी बना सकते हैं। इस डोरमेट को मैंने सिलाइयों से बनाया है और इसमें मैंने 40 फंदे लिए हुए हैं। आप थोड़ा और बड़ा भी बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस डोरमेट को बनाने के लिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली हुई है और मैंने 6 कलर की ऊन ली हुई है। आप इसमें और भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहले हम सिलाई में 40 फंदे डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाइयों में 40 फंदे डाल लिए हैं और एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बुन ली है। तो देखिए, पहला फंदे को हम उतार लेंगे। अब हमें धागे को अपनी साइड करना है। तो देखिए फ्रेंड, हमें इस साइड से भी उल्टा उल्टा बुनना है। तो देखिए, हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लिया है। तो देखिए, लास्ट में हमें 2 फंदे बिना बुने छोड़ देना है। अब हमें धागे को उस साइड करना है और सिलाइयों को पलट लेना है। तो देखिए, अब हमें यहाँ से भी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए, अब हमें उल्टे उल्टे बिनते हुए एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन लेनी है और जब हम सेंटर पे आएंगे तो हमें 2 फंदे फिर से छोड़ देना है बिना बुने। तो हम बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन ली है और सेंटर में हमने पहले बिना बुने 2 फंदे छोड़े थे। अब हमें फिर से बिना बुने 2 फंदे छोड़ देना है। तो ये हमारे पास 4 फंदे हो गए। अब हमें धागे को फिर से उस साइड कर लेना है और सिलाइयों को पलट लिया। अब हमें फिर से यहाँ से एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन लेनी है। तो हम बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन ली है और सेंटर में हमने 2 फंदे फिर से बिना बुने छोड़ दिए। तो देखिए, हमें 3 रो में 6 फंदे छोड़ने के बाद दूसरा कलर ऐड करना है। तो देखिए, 6 फंदे हमने बिना बुने छोड़ दिए। अब हमें धागे को उस साइड कर लेना है और सिलाइयों को पलट लिया। तो देखिए, हमें सेंटर में हर रो पे 2-2 फंदे छोड़ते हुए आना है। तो हमने इसमें रेड वाले कलर में 6 फंदे छोड़ दिए। अब हमें यहाँ से दूसरा कलर ऐड करना है। तो देखिए, हमने रेड वाले ऊन के 2-2 करके 6 फंदे छोड़ दिए हैं। तो देखिए, हमें 6 फंदे छोड़ने के बाद ही दूसरा कलर ऐड करना है। तो देखिए, ये हमारी डोरमेट की बैक साइड है। हमें बैक साइड से ही दूसरा कलर ऐड करना है। तो देखिए, हमने रेड वाले कलर को यहीं छोड़ दिया और यहाँ से दूसरा कलर हमने ऐड कर लिया। आप इसमें जितने कलर लगाना चाहें वो आप लगा सकती हैं। तो देखिए, हमने इसमें दूसरा कलर ऐड कर लिया है। अब हमें एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन लेनी है और जब हम सेंटर में आएंगे फिर आपको बताते हैं।
तो देखिए हमने दूसरे कलर की ऊन की एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन ली है। तो देखिए हम सेंटर में आ गए हैं। अब हम फिर से 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे, जैसे हमने रेड वाले में आपको बताया था 2-2 करके फंदे छोड़ना, उसी तरह से हम ब्लू वाले के भी 2-2 करके 6 फंदे छोड़ देंगे। अब हमें धागे को उस साइड कर लेना है और सिलाइयों को पलट लेना है। अब हमें एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने 2-2 करके ब्लू वाले के भी 6 फंदे छोड़ दिए। तो देखिए हमने ब्लू वाले के भी 2-2 करके 6 फंदे छोड़ दिए हैं। तो देखिए हमें 3 रो में 6 फंदे छोड़ने के बाद दूसरा कलर ऐड करना है। तो देखिए 3 रो के बाद इसमें हमें दूसरा कलर ऐड करना है। उल्टे तरफ से आपको दूसरा कलर ऐड करना है। अब हमें धागे को पलट लेना है। अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाते हुए लास्ट तक जाएंगे और लास्ट में हमें 5 फंदे छोड़ देना है। आप इसमें जितने कलर ऐड करना चाहें वो आप कर सकती हैं। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमें 2-2 करते हुए फंदे को छोड़ते हुए लास्ट तक जाना है और लास्ट में 5 फंदे छोड़ देना है। तो देखिए लास्ट में हमने इसमें 5 फंदे छोड़ दिए हैं और ये देखिए 2-2 फंदे छोड़ते हुए लास्ट तक मैं आ गई हूँ। तो देखिए 2-2 फंदे छोड़ते हुए 6-6 फंदे हमने हर कलर की ऊन के इसमें छोड़ दिए हैं। तो देखिए इसमें हमें 3 रो में 6 फंदे छोड़ने हैं हर कलर के ऊन के। तो देखिए हमने 6-6 फंदे हर कलर की ऊन के छोड़ दिए हैं। तो देखिए हमने हर कलर की ऊन के 2-2 करके 6-6 फंदे छोड़े हैं। तो अब देखिए इधर से हमने 2-2 फंदे घटाए थे, उधर से हमें 2-2 फंदों को बढ़ाते हुए आना है। तो देखिए हमने 2-2 करके 6-6 फंदे इसमें घटा लिए और लास्ट में हमारे जो 5 फंदे बचे थे उनको हमें बुनना है। तो देखिए हमने सिलाइयों को पलट लिया। तो देखिए लास्ट में ये हमारे पास 5 फंदे बचे हुए हैं। अब हम दूसरे कलर की ऊन ऐड करेंगे और इस वाली ऊन को हमें यहीं छोड़ देना है। तो देखिए हमें उल्टी तरफ से ही कलर को ऐड करना है। तो देखिए अब हम डोरमेट की सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें पहले फंदे को उतार लेना है और धागे को अपनी साइड कर लेना है। तो देखिए अब हमारे पास ये 4 फंदे बचे हैं। अब हमें 3 फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो देखिए हमने 3 फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए और एक फंदे को हमें बिना बिने छोड़ देना है और धागे को उस साइड करेंगे, सिलाइयों को पलट लेंगे और उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही बिननी है। तो देखिए हम फिर से डोरमेट की सीधी साइड आ गए। तो पहले फंदे को हमें उतार लेना है और धागे को अपनी साइड कर लेना है। तो देखिए हमें 2 फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो देखिए पहले हमने एक फंदा बिना बुने छोड़ा था, अब हमें फिर से एक फंदा बिना बुने छोड़ देना है और धागे को उस साइड करना है, सिलाइयों को पलट लेना है, उल्टी सिलाई उल्टी बिनेंगे। तो देखिए हम फिर से डोरमेट की सीधी साइड आ गए। पहले फंदे को हमने उतार लिया, धागे को अपनी साइड करना है। अब हमें एक फंदा बिनना है।
तो देखिए पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे बिना बुने, अब हमें एक फंदा फिर से बिना बुने छोड़ देना है और धागे को उस साइड कर लेंगे और सिलाइयों को पलट लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बिननी है। तो देखिए हम डोरमेट की फिर से सीधी साइड आ गए। तो देखिए पहले फंदे को हमने उतार लिया, धागे को अपनी साइड किया। अब हम एक फंदा बिन लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने बिना बुने छोड़ दिया था। अब हमें एक फंदा आगे से लेना है ऐसे और धागे को उस साइड कर लिया और इधर से उल्टा बुनेंगे। तो देखिए हम डोरमेट की फिर से सीधी साइड आ गई। पहले फंदे को उतार लिया। तो देखिए अब हमें 2 फंदे बिनने हैं। पहले हमने एक फंदा बिना था, अब हमें 2 फंदे बिनने हैं। अब हमें उसके आगे वाले फंदे को बिनना है और धागे को उस साइड कर लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बिनेंगे। तो देखिए हम फिर से डोरमेट की सीधी साइड आ गए। पहले फंदे को हमने उतार लिया, धागे को अपनी साइड किया। अब हमें 3 फंदों को बिनना है। तो देखिए जो हमने फंदा छोड़ा था उस वाले फंदे को अब हमें लेना है और धागे को उस साइड करना है। तो देखिए अब हमें उल्टे तरफ से हमने ये वाला जो कलर छोड़ा था उस वाले कलर को लगा लेना है ऐसे। उल्टी सिलाई उल्टी बुननी है। तो देखिए हम डोरमेट की फिर से सीधी साइड आ गए। अब हमें पहले फंदे को उतार लेना है और धागे को अपनी साइड कर लेना है और इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो देखिए जो हमने 2-2 करके 6 फंदे छोड़े थे, अब हमें उनको बुनना है। तो देखिए बीच में जो गैपिंग आ रही है तो बीच में से हम एक फंदा उठाएंगे। अब हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। अब हम एक फंदा फिर से बिनेंगे। तो देखिए हमने 2 फंदे ये बिन लिए। अब हमें धागे को उस साइड करना है और सिलाइयों को पलट लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बिनेंगे। तो देखिए हम डोरमेट की फिर से सीधी साइड आ गए। अब हमें एक फंदे को उतार लेना है और धागे को अपनी साइड करेंगे। बाकी फंदों को हम उल्टा बिनेंगे। तो देखिए ये हमारे पास 4 फंदे बचे हैं। 2 फंदे हमने पहली रो में ले लिए थे। तो यहाँ पर जो गैपिंग आ रही है तो बीच में से इस तरह से फंदे को उठाना है। तो देखिए अब हमें 2 फंदों का एक फंदा कर देना है। तो देखिए अब हमारे पास पिंक कलर की ऊन के 2 फंदे बचे हैं। 4 फंदों को हमने ले लिया। अब हमें धागे को उस साइड करना है और सिलाइयों को पलट लेना है।
उल्टी सिलाई उल्टी बिननी है। तो देखिए हम फिर से डोरमेट की सीधी साइड आ गए। पहले फंदे को हमने उतार लिया, धागे को अपनी साइड करना है। बाकी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो देखिए अब हमारे पास पिंक वाली ऊन के 2 फंदे बचे हैं। अब हमें उनको लेना है। तो जो गैपिंग हो रही है तो बीच में से इस तरह से फंदे को हम उठाएंगे। अब हमें 2 फंदों का एक फंदा कर देना है। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए। तो देखिए हमने यहाँ से आपको 2-2 फंदे घटाते हुए आपको बताए थे, इधर से हमें 2-2 फंदों को उठाते हुए आना है इसी तरह से। अब हमें धागे को उस साइड कर लेना है। तो देखिए अब हम डोरमेट की उल्टी साइड है, तो पिंक वाले धागे को हमें यहीं छोड़ देना है। अब हमें दूसरे कलर के धागे को लेना है और उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम ये सारे फंदे बिन लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद दूसरा कलर ऐड करेंगे। देखिए जैसे हमने आपको पिंक वाली ऊन से 2-2 करके 6 फंदे उठाना बताए थे, उसी तरह से हम 2-2 करके सारे कलर की ऊन के फंदे उठा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम ऑरेंज कलर की ऊन पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज कलर की ऊन के 2 फंदे बचे हैं। यहाँ पर जो गैपिंग है बीच में से हम एक फंदा उठाएंगे। अब हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। एक फंदा और बिन लेंगे। अब हमें तो देखिए जैसे हमने आपको ऑरेंज कलर के 2-2 करके 6 फंदे उठाने बताए थे, उसी तरह से हमें ब्लू और रेड कलर के भी 2-2 करके 6 फंदे उठाने हैं। अब देखिए इसी तरह से हम ये सारे फंदे बना लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम ब्लू और रेड वाली भी रो बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हमें धागे को उस साइड कर लेना है। तो देखिए हमने ब्लू और रेड वाली भी रो बना ली है। अब हमारे पास रेड वाली के 2 फंदे बचे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गैपिंग है तो बीच में से हम फंदे को उठाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो ये देखिए हमने सभी फंदे ले लिए हैं। अब हमें एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन लेनी है। तो देखिए एक कली बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए जैसे हमने ये कली बनाई थी उसी तरह से हम सारी कली बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए एक सिलाई हमें उल्टी और एक सिलाई सीधी बिन लेनी है और फिर से हमें 2-2 करके सारे फंदों को घटाते हुए आना है और उधर से हम सारे फंदों को 2-2 करके बढ़ाते हुए आएंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सारी कलियां बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने सारी कली बनाकर तैयार कर ली है। अब हम डोरमेट के एंड में आ गए।
देखिए हमारी सारी कली बनकर तैयार हो गई है। अब हमें डोरमेट को उतार लेना है। तो देखिए एक रो हम उल्टी और एक रो सीधी बिनने के बाद हमें डोरमेट को उतारना है। तो देखिए हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो देखिए हमने सिलाई में 2 फंदे लिए और 2 फंदों का एक फंदा कर लिया। तो देखिए अब हमारे पास इस वाली सिलाई में एक फंदा है, तो एक फंदा हम फिर से दूसरी सिलाई में लेंगे और फिर से हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो देखिए इस वाली सिलाई में हमारे पास फिर से एक फंदा आ गया, तो हमें दूसरी सिलाई में फिर से उस फंदे को डालना है और फिर से 2 फंदों का एक फंदा कर देना है। तो देखिए इस सिलाई में हमारे पास एक फंदा है, फिर से हमने दूसरी सिलाई में किया और 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। तो देखिए पीछे से हमारी सांकनी बनती जाएगी। इसी तरह से हम सारे फंदे उतार लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सारे फंदों को उतार लिया। अब हमारे पास लास्ट में सिर्फ 2 फंदे हैं। अब हमें 2 फंदों का एक फंदा कर देना है और धागे को खींच लेना है। अब हमें धागे को कट कर देना है। तो ये हमारी नोट लग जाएगी। तो देखिए हमारा डोरमेट बनकर तैयार है। अब हमें यहाँ से इसको सिल देना है बीच में से। तो देखिए हमने डोरमेट को बीच में से सिल लिया है। तो ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।